हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आज जो है हम बायोलॉजी की क्लास को कैरी ऑन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी में कई सारे टॉपिक को कवर किया। सेल पढ़े हम लोग, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सेल पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद टिश्यूज़ वगैरह पढ़े, डीएनए आरएनए वगैरह, न्यूक्लियस सब हम लोगों ने किया। बोन्स जितने भी थे सारे बोन्स को पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज जो है हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी बोन पढ़े हैं वो सब किसी न किसी बोन से जुड़े होते हैं और वे जुड़कर जो है जॉइंट्स बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में संधि कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम लोग जॉइंट्स का स्टडी करेंगे, संधि का स्टडी करेंगे। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, पूरी तरह से मूव करते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो जॉइंट होने के बावजूद भी जो है कोई मूवमेंट करते ही नहीं है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं एक्चुअली में, तो सारे किस किस तरह के जॉइंट्स होते हैं उन सबको देखेंगे, और कौन किस तरह के जॉइंट्स जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जॉइंट्स को ही संधि कहते हैं। संधि, जॉइंट्स को जोड़ भी कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषाओं में, लेकिन इस जो है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसे संधि कहेंगे। संधि का मतलब होता है जब दो हड्डियों का जोड़। जब हम किसी दो हड्डियों को जोड़ेंगे तो उसे हम संधि या जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन मैंने क्या लिखा है कि संधि वाले स्थान एक गुहा पाया जाता है। गुहा मतलब होता है कि गड्ढा नुमा होता है, उसे हम गुहा कहते हैं। तो कहता है संधि वाला स्थान पर एक गुहा पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। जैसे कि कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक साइनोवियल लिक्विड भी होता है। जब दो बोन आपस में जहाँ जुड़ते हैं वहाँ साइनोवियल लिक्विड होता है, और साइनोवियल लिक्विड का अगर कमी हो गया आपके बॉडी में, दैट मीन्स आपको गठिया जैसे बीमारियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो वो जो गुहा होता है, जो गड्ढा होता है, गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम साइनोवियल गुहा कहते हैं, और वहाँ लिक्विड साइनोवियल लिक्विड होता है। तो आप इस दोनों टर्म को याद रखेंगे, ये कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं जो जॉइंट्स होता है एक्चुअली में, जो ये जॉइंट्स होते हैं ये जो है तीन तरह के होते हैं जॉइंट्स। तो ये तीनों तरह के जॉइंट्स को हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो जिसमें पहला जॉइंट्स आता है इमूवेबल जॉइंट्स, जो अपने नाम से ही क्लियर है। इमूवेबल का मतलब ही आप पहले ही समझ गए होंगे। तो इमूवेबल को हिंदी में बोलते हैं अचल संधि। ये हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब बताओ भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को अचल संधि को याद रखने में कितना कॉम्प्लिकेशन होता होगा, और इमूवेबल वाले को आसानी से पता चल जाता होगा। मूवेबल मतलब मूव करने वाला, इमूवेबल मतलब नहीं मूव करने वाला। तो ये हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं और हिंदी में भी रख सकते हैं। अचल संधि। दूसरा आता है स्लाइटली मूवेबल। देखिए नाम से ही थोड़ा सा क्लियर ही हो रहा है। स्लाइटली मतलब इंग्लिश का मतलब ही होता है थोड़ा थोड़ा, तो स्लाइटली मूवेबल मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने वाला। हिंदी में से अपूर्ण संधि कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा को हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल मतलब होता है पूर्ण संधि। अब यहाँ भी हिंदी मीडियम वाले के लिए कॉम्प्लिकेशन है, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि, अचल संधि, लेकिन इंग्लिश वाला तो सिर्फ नाम से ही याद रख सकता है इमूवेबल, जो मूवमेंट करेगा ही नहीं। स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेगा। एंड द थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल, जो बहुत ही आसानी से फ्री होकर क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो आप अपने शरीर में अगर थोड़ा सा वो करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस तरह के बोन्स देखने को मिलेंगे कि कुछ बोन्स ऐसे हैं जो पूरे अच्छे तरीके से मतलब फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जैसे कि कुछ हाथ वगैरह का हो गया, देखो ये आगे भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, हम इसको इधर भी कर सकते हैं और पीछे भी बहुत आसानी से ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब ये सब जो है ना, ये पूरा फ्रीली मूवेबल बोन्स में आते हैं, मतलब पूरी तरह से ये मूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन कुछ बोन्स ऐसे होते हैं, जैसे ये, इसको हम बस ऐसे या ऐसे ही कर सकते हैं, हो गया। हम इसको इधर भी नहीं घुमा सकते, यहां से जो इस हाथ को हम इधर भी नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते, वो यहां से मूवमेंट हो जाता है। आप समझ रहे हो। और कुछ स्लाइटली होता है जो हल्का हल्का ही मूवमेंट कर पाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारा सर वगैरह हो गया, ये मूवमेंट करता ही नहीं है बिल्कुल। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इसे हम अचल संधि कहते हैं, और इसे फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, जो रेशेदार संधि यानी कि फाइब्रस जॉइंट्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद उसमें हमको पढ़ना है कि जो ये इमूवेबल जॉइंट्स होता है, अचल संधि जिसे हम कहते हैं, जिसे रेशेदार संधि कहते हैं, और इसमें नो मूवमेंट, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमारा खोपड़ी है, हमारा दांत है। इसमें जो बोन्स पाए जाते हैं वो सारे बोन्स जो है किसी भी तरह का मूवमेंट करते ही नहीं है, वो स्थिर है। जबकि वो कैसे हैं, एक जॉइंट्स हैं, दो हड्डियों के मेल से बने हुए हैं। हमारा जो खोपड़ी है वो 8 हड्डियों से बना हुआ है, लेकिन जो है ये किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करता। आप देखो कभी अपने खोपड़ी को मूवमेंट करते हुए, आपका गर्दन मूवमेंट करता है लेकिन ये नहीं करता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है अपूर्ण संधि, जिसमें थोड़ी सी गति होती है। ये स्लाइटली जो है मूवमेंट करता है, थोड़ा सा गति करता है। ठीक है, तो स्लाइटली मूवेबल जो होता है ये किस किस में देखने को मिलता है, रिब्स में मिलता है और बैकबोन में। बैकबोन हमारा ये वाला होता है, और रिब्स जो है हमारा ये
जो 24 रिब्स होता है, जो किडनी वगैरह को कवर करता है, इसे हम रिब्स कहते हैं। ये बहुत ही स्लाइडली आप ऐसे मूवमेंट करो तो देखो हल्का सा ही ये मूवमेंट करता है, आप ऐसे ज्वाइंट करो हल्का सा ही मूवमेंट करता है, आप झुक के देखो या ऐसे उलट के देखो, पीछे होके देखो, ये हल्का सा ही होगा। ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्लाइटली मूवेबल है। अपूर्ण संधि है, थोड़ी सी गति करती है। आप एकदम याद रखेंगे स्लाइटली से तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि स्लाइटली का मतलब ही थोड़ा होता है, मूवेबल मतलब मूव करने वाला। स्लाइटली मूवेबल कौन कौन से आते हैं? रिब्स और बैकबोन आते हैं इसमें से, ठीक है। अब जो तीसरी जो हमें संधि देखनी है, जॉइंट्स देखनी है, इसे हम फ्रीली मूवेबल कहते हैं, यानी कि पूर्ण संधि कहते हैं। फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या होता है? पूर्ण संधि, जो पूरी तरह से मूवेबल हो, पूरी तरह से मूवमेंट करता हो, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल कहते हैं, इसे हम पूर्ण संधि कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संधि जो होता है यही हमें एक्चुअली पढ़ने हैं, जो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट में बटे हुए हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों तो अपने नाम से ही क्लियर है, बस आपको एग्जांपल याद रखना है कि खोपड़ी और दांत ऐसे जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल है, और यहाँ पे रिब्स और बैकबोन ऐसे हैं जो स्लाइटली मूवेबल है। इसके बाद जो आता है फ्रीली मूवेबल, इसमें फ्रीली मूवेबल में भी कई तरह के मूवमेंट होते हैं। जैसे हाथ हमारा फ्रीली घूमता तो है, लेकिन कुछ है कि एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, कुछ है कि सारे डायरेक्शन में घूम पा रहा है। तो आप ये दोनों चीज को समझेंगे, इसी का जो है ना फर्केट किया गया, अलग अलग करके जो है हमें यहाँ पढ़ना है। तो फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि में जो है 5 तरह से हमें पढ़ना है। तो एक आता है बॉल और सॉकेट। ये बॉल और सॉकेट ना कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप बोन पे देखे होंगे कि बोन के ऊपर में ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर इस तरह से ऐसे कवर लगा होता है, जिसके आप कुर्सी के पहिया वगैरह में देखे होंगे। तो बॉल और सॉकेट है ना इसी तरह का मूवमेंट जो है करता है, जिसे हिंदी में ना कंदुक खल्लिक कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल कंदुक और खल्लिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ज़्यादातर केस में जो है ना जॉइंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये कंदुक और खल्लिक से ही रिलेटेड रहता है। तो कंदुक और खल्लिक हमें किस में देखने को मिलता है? पेल्विक और स्केपुला में हमें देखने को मिलता है। अब ये पेल्विक और स्केपुला क्या है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया बहुत ही डिटेल में। पेल्विक वो है जहाँ पे हमारी पैर की हड्डियाँ आकर जुटती है, इसी वजह से जो हमारा ये फीमर है, फीमर जो हमारा जांघ की हड्डी है, उसको हम चारों तरफ जो है मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे बाएं और दाएं हम लोग चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कंदुक खलिका के अंदर पेल्विक, और स्केपुला जो है हमारा ये वाला बोन आता है जिससे हमारी हाथ आकर ज्वाइंट होती है, और इससे कौन सा आकर ज्वाइंट होता है? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस भी देखो आप चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो बॉल एंड सॉकेट में जो है पेल्विक और स्केपुला जैसे बोन्स आते हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है। होप आप इसको समझोगे। जैसे कि ये हमारा स्केपुला हो गया, ये हमारा पेल्विक या स्केपुला हो गया, इससे आकर जो है इस तरह से हड्डी रहते हैं। अब ये देखो बहुत ही आसानी से इधर भी मूवमेंट कर सकता है, इधर भी मूवमेंट कर सकता है, आगे भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। तो ये चारों मूवमेंट को देख सकता है बॉल एंड सॉकेट जो हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आता है हिंग जॉइंट्स होता है। हिंग जॉइंट्स को हम बोलते हैं कब्जा संधि। हिंग जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कब्जा संधि। ये एक ही ओर गति करती है। ये हिंग जॉइंट्स जो है ये एक ही ओर जो है गति करता है, ठीक है। तो हिंग जॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि ये एक ही ओर गति करता है, जिसमें आपको केहूनी और गुठना देखने को मिलता है। देखो केहूनी जो ये वाला होता है, ये या तो हमारी तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा। ये इसको आप इधर मुड़ाने की कोशिश करो, अगर मैं इसको इधर करने की या इधर करने की कोशिश करूंगा तो ये इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है। उसी तरह से हमारे पैर का जो ठेहुना के नीचे वाला हिस्सा है, अगर हम उसको आगे करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होता, पीछे करेंगे तो पूरा फोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बाएं या दाएं करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा, बस आगे और पीछे, फ्रंट और बैक काम करेगा, ठीक है। तो वैसे जॉइंट्स को हम हिंग जॉइंट्स बोलते हैं। वैसे जॉइंट से दो हड्डी जुड़े हुए हैं जो कैसे कर सकते हैं? एक ही ओर गति कर सकते हैं, आगे पीछे ही गति कर सकता है, उसे हम केहूनी गुठना, उसे हम हिंग जॉइंट्स कहते हैं। अब पाइवोट जॉइंट्स की बात है तो पाइवोट जॉइंट जो है मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमारे बैकबोन होता है। बैकबोन अगर मैं आपको कुछ डायग्राम बता दूं, जैसे कि ये एक हेड है, ये जो है मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। यहाँ जो है ये माने कि मानव खोपड़ी है, ये एक हेड है। अब यहाँ से जो इस तरह से बैकबोन है, मैं कुछ रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बैकबोन है, इसमें जो पहला बोन होता है, मैंने आपको बताया था कल ही के क्लास में, इसे एक्सियल कहते हैं, सॉरी इसे एटलस कहते हैं, एटलस। और इसके नीचे वाला जो होता है इसे हम एक्सियल कहते हैं। अब इसी के अंदर जो है ना एक पाइवोट पाया जाता है, पाइवोट, जो गर्दन को ना मूवमेंट करने में मदद करता है। तो आप याद रखेंगे कि पाइवोट जो है ये क्या करता है? गर्दन को जो है मूवमेंट करने में मदद करता है। आप होप इसको समझ पा रहे होंगे कि गर्दन के मूवमेंट में जो है क्या काम करता है, पाइवोट जो है वो काम करता है। आप इसके साथ एक वर्ड और याद रखेंगे कि एलिप्सॉइड बोलते हैं। एलिप्सॉइड जो होता है वो गर्दन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। एलिप्सॉइड, ये एलिप्सॉइड,
एलिप्सॉइड होता है जो गर्दन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है, और दूसरा जो है पाइवोट मदद करता है। तो ये वाला जो पाइवोट है, होप आप इसको समझे होंगे। इसे हिंदी में खूंटी संधि कहते हैं, इसे हिंदी में खूंटी संधि जो है इसे हिंदी में कहते हैं पाइवोट को। इसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है, कहता है ये एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ी गति प्रदान करती है। मतलब देखो कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है, ग्लाइडिंग आपने पैराग्लाइडिंग वगैरह का नाम सुना होगा, ग्लाइडिंग का मतलब ही होता है फिसलना। तो वैसी बोन्स जो क्या करती हैं, एक दूसरे से फिसलती है। जैसे हाथ की ये वाली हड्डी को अगर हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं तो देखोगे ये छिटकता है। इसी तरह से हाथ में भी और पैर में भी होता है। तो आप याद रखोगे कि उसे क्या बोलते हैं, कार्पल और टार्सल कहते हैं। तो ये हड्डी जो है, ये हड्डियां कार्पल और पैर वाला टार्सल, ये छिटकता है। जब हम इसे ऐसे पकड़ के दोस्तों का हाथ करते थे ना, कि दोस्तों के हाथ को हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे कस के ऐसे करते थे, तो आप देखते होगे कि जब हम कस के ऐसे दबाते हैं तो हड्डियां इधर उधर छिटकती है। तो वैसे सारे बोन्स, मतलब खास करके यही दो आपको याद ही रखने हैं। तो वैसे सारे बोन्स जो फिसलती हो और थोड़ी सी गति करती हो, तो देखो अब इसको हल्का सा ही आप मोड़ सकते हो, इसको आप हल्का सा ही ऐसे मोड़ सकते हो। आप इस बोन को अपने अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं मोड़ सकते, बस हल्का सा ही ये कर्व हो सकता है। तो हल्की सी स्लाइटली जो है ना, ये भी जो है मूवमेंट करती है, और उसके साथ क्या है, ये फिसलती है। हड्डी क्या करती है, फिसलती है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हम उसे कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है ये बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है। कहा गया बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदुक खलिका की तरह ही होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करती है। बॉल एंड सॉकेट देखो कि मतलब बॉल एंड सॉकेट से जुड़ा हुआ मेरा हाथ है तो ये कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करता है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी सैडल जॉइंट्स की, तो सैडल जॉइंट्स हमारा अंगूठा आता है, देखो ये चारों तरफ घूम तो रहा है लेकिन बहुत ही लिमिट, बहुत ही मतलब अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा पीछे करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। कुछ लोगों का यहाँ सट जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो आप यहाँ जॉइंट्स को समझ रहे हो। अब ये जॉइंट देखो हल्का सा ही मूवमेंट कर पाता है, तो ये सब किस में आते हैं, सैडल जॉइंट्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अंगूठा लिखा हुआ है। तो आपने जॉइंट संधि के बारे में बहुत ही डिटेल में जो है जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा जो है जॉइंट्स में हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना होता है जॉइंट्स में। इसके अलावा हमें और भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है। मैं आपको एक बार क्विक रिव्यू करा देता हूं कि संधि जॉइंट जो होता है ये क्या होता है, संधि वाला स्थान पर एक गुहा होता है, एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। और वहीं पे जो है एक लिक्विड भी पाया जाता है जिसे साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। और ये लिक्विड जो है अगर इसके शरीर में कमी आ जाएगी तो गेठिया जैसे जो है परेशानी या प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जॉइंट्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। हिंदी में बोलेंगे तो अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि इसे हम कहते हैं। और अगर हम देखें इमूवेबल को, मैंने बताया कि ये खोपड़ी की हड्डियां होती है, दांत की हड्डियां होती हैं जो बिल्कुल भी गति नहीं करती है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल, नाम से क्लियर है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, इसमें थोड़ी सी गति होती है। जैसे हमारा रिब्स और बैकबोन, अगर हम किसी का रिब्स पकड़ के पूरा घुमा देंगे तो पता चला कि वो उसकी जो है ऊपर जाने की नौबत आ सकती है, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल में हमने आपको 5 चीज बताया, बॉल एंड सॉकेट, हिंग जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग और सैडल जॉइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल जो होता है, पूर्ण संधि होता है, ये 5 तरह के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जो चारों दिशा में घूम सकता है, बहुत ही फ्रीली मूवमेंट करता है ये चारों दिशा में, जिसमें पेल्विक, स्केपुला आते हैं। उसके बाद हिंग जॉइंट बताया हमने, जिसे हम हिंदी में कब्जा संधि कहते हैं। यह एक ही ओर गति करती है, एक ही डायरेक्शन में करती है। एग्जाम्पल इसका केहुनी और गुठना है। उसके बाद थर्ड पाइवोट जॉइंट, मैंने बताया कि गर्दन में जो पहला एटलस और एक्सियल के बीच में पाइवोट होता है जो क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है। कभी कभी एग्जाम में एलिपोसाइड भी बता देता है कि एलिपोसाइड जो है ये भी गर्दन के मूवमेंट में जो है हमें मदद करता है। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, पाइवोट और एलिपोसाइड। इसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट्स आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहता है एक दूसरे पर फिसलती है। मैंने आपको बताया है कि एक दूसरे पर फिसलने वाली ऐसी बोन जो हल्की सी मूवमेंट भी करती है और एक दूसरे की हड्डी पर जो छिटकती है, फिसलती है। जिसे एग्जाम्पल में जो है कार्पल और टार्सल, पैर वाला और हाथ वाला कार्पल और टार्सल, ये दोनों कहाँ है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया बहुत ही अच्छे से। उसका सैडल जॉइंट्स जो कहता है ये बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट नहीं है। और क्या कहता है, जैसा होता है किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा को गति करता है, एक निश्चित सीमा के जैसे। यहां लगता तो है कि बॉल सॉकेट है लेकिन ये बॉल सॉकेट नहीं है, तो एक निश्चित ही दिशा में जो है ये गति कर पाता है। इसी के साथ जो हमारा जॉइंट्स टॉपिक है ये खत्म हो गया। अगले क्लास में हम मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, मांसपेशियों को पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है और मांसपेशियां कितने तरह के होते हैं, मांसपेशियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा कंटेंट पसंद आता
आता है। हमारे लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहें। मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स के फ्री क्लासेस लेकर आपके साथ जुड़ने वाला हूं। जल्दी ही मैं हिस्ट्री, एटलस और मैप के क्लासेस वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ जो है चीज़ें शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज़ जो आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।